हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है ना, लगभग 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और जो कि सिलेक्शन पोस्ट में ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं जो कि आपके जो भी एसएससी से रिलेटेड है ना एग्जाम आएंगे, ठीक है। और जो भी अदर एग्जाम में सब में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड आपको हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और 10 मिनट के अंदर खत्म करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या होता है, ठीक है। हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या होता है, ठीक है, जीन। हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या होता है? जीन, ठीक है। जैसे कहते हैं अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? जीन है। अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? जीन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आरबीसी आर फॉर्म इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, वो किस किस पार्ट में बनता है? वो होता है बोन मैरो में बनता है, ठीक है। बोन मैरो के अंदर बनता है, क्या बनता है? आरबीसी, ठीक है। अब आप बताएंगे आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है। तो हम ही बताते हैं, होता है 120 दिन। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? स्पेन मतलब कितने दिनों तक आरबीसी रहता है? 120 दिन तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा ऐसा विटामिन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? वो विटामिन के है ना, विटामिन के है जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है जो कि यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर मतलब सबको यह ब्लड दे सकता है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, ठीक है? फ्यूमर, फीमर, ठीक है, फीमर, फीमर ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा बोन है, ठीक है। जो कहा होता है? जांग की हड्डी। जांग की हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट? ठीक है, ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है ना, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग एंड हार्ट, ठीक है, कंट्रोल करता है ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट को, जिसमें है ना, जिसपे हम लोग का कंट्रोल नहीं है, हम लोग हार्ट को रोक नहीं सकते, ठीक है। तो होता है मेडुला ऑम्ब्लागेटा, ठीक है, जो कंट्रोल करता है क्या? ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट को, ठीक है। Which disease is caused by deficiency of insulin? इंसुलिन, आपको इंसुलिन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डायबिटीज के बारे में, डिफिशियंसी ऑफ डायबिटीज जैसी होगा ना, जैसे ही आपको इंसुलिन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको डायबिटीज का खतरा आप में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए जो डायबिटीज पेशेंट होता है ना, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो क्या लेते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। किसका लेते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन? वही कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है? वो हमारा किडनी होता है, ठीक है, किडनी, ठीक है। जो कि जिसका किडनी फेल होता है वो डायलिसिस कराने जाते हैं, ठीक है। डायलिसिस एक प्रोसेस है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विच पिगमेंट गिव्स कलर ऑफ ह्यूमन स्किन? कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है? कलर ऑफ ह्यूमन स्किन को डिफाइन करता है, मतलब बताता है। वो मेलानिन होता है जी, ठीक है। और जो भारत है ना, भारत में लोगों में मेलानिन की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा होती है। जैसे कि अगर यूएसए के लोग गोरा क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मेलानिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है यूएसए के लोगों में, ठीक है। और इंडिया के लोगों में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है, मेलेनिन, ठीक है। और साउथ इंडिया में और ज्यादा, जो लोग डार्क होते हैं उसमें, ठीक है, उनमें मेलेनिन की जो मात्रा होती है ना ज्यादा होती है, ठीक है। वो कलर डिफाइन करता है कौन सा? मेलेनिन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन है। विच एसिड इज सेक्रेटेड इन द स्टोमक? कौन सा जो पेट से कौन सा अम्ल स्रवाहित होता है, ठीक है। पेट से कौन सा अम्ल स्रवाहित होता है? वो HCl होता है, अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है? कमेंट में बताएंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज? द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज? सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? स्पर्म सेल। स्पर्म सेल क्या होता है? सबसे छोटा सेल होता है, ओके। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ना, वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी का की कमी से कौन सा होता है रोग होता है? बी की कमी से होता है बेरी बेरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके।
तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए के डिफिशियंसी से कौन सा होता है। एक लेक्चर में हम लोग 5 मिनट का लेक्चर करेंगे, उसमें जितने भी विटामिन है ना उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सॉरी, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस। क्या होता है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट? मतलब कौन सा ऐसा पार्ट होता है ना आई का जो कि क्या कंट्रोल करता है कितना लाइट हमारे मतलब आई के अंदर जाए? ओ आइरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बार बार इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो आपको पता आइरिस जो पुतली होता है ना, पुतली वो आंखों को कंट्रोल करता है कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंख के अंदर जाए, पुतली, ठीक है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ? कौन सा ऐसा हार्मोन होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। विच इज द पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। और इसका एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है? एटीपी, ठीक है। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल हम लोग कह सकते हैं इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज विच डिजीज? जो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन होता है ना, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, जिसे हम लोग ग्वाइटर रोग कहते हैं ना, ग्वाइटर घेंगा रोग होता है किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। अगर आप कम खा रहे हैं तो आपको क्या होगा? ग्वाइटर होगा। विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? है ना, कौन सा ब्लड सेल है ना क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है? जैसे प्लेटलेट्स, ठीक है। जैसे आपको अगर डेंगू हुआ, ठीक है, आपको अगर डेंगू हुआ ना तो आपकी प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होगी? घट जाएगी। डेंगू अगर जैसे ही आपको हुआ तो प्लेटलेट्स की मात्रा आपका घटना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। जैसे आपको कोई कट लगेगा आपके शरीर पे तो ब्लड जो क्लॉटिंग अगर पहले आपका 2 मिनट में हो जाता था तो अब वो समय ज्यादा लगेगा, या क्लॉटिंग होगा ही नहीं, जिसके कारण आपका शरीर का पूरा खून निकल जाएगा। इसीलिए जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, इसको बढ़ा के हमेशा रखना चाहिए शरीर में, ठीक है। और डेंगू आप बताएंगे इसका पैथोजन क्या होता है? इसका पैथोजन होता है वायरस, ठीक है। विच ऑर्गन सिक्रेट्स बाइल जूस? कौन सा ऑर्गन है जो कि बाइल जूस को निकालता है या प्रवाहित करता है? वो होता है लीवर। लीवर जो है ना वो बाइल जूस को निकालता है। अब बाइल जूस कहाँ पे स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीट किया जाने वाला अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन अगर कोई कर सकते हैं तो लीवर, ठीक है। लीवर और किडनी, लीवर और किडनी से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या है? 7.4। आपको ये पता होना चाहिए 7.4 क्या है? नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड है। विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस? मतलब कि कौन सा पार्ट है ना प्लांट का जो प्रकाश संश्लेषण को करता है? लीव्स में होता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। पत्तियों में जो क्लोरोफिल की मात्रा उसमें होती है ना। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय सनलाइट? कौन सा विटामिन जो कि सनलाइट के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है? वो विटामिन डी है ना। कहते हैं ना कि धूप में रहा करो थोड़ा सा विटामिन डी मिलेगा, है ना। तो आपके शरीर में है ना विटामिन डी जो होगा अगर तो जैसी धूप पड़ेगा तो वो सिंथेसाइज मतलब कि बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या करना? ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या होता है? हेमोग्लोबिन का फंक्शन होता है क्या? ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, हेमोग्लोबिन। विच पार्ट ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? जॉन्डिस जैसे ही आपको होगा ना तो कौन सा पार्ट आपका अफेक्टेड हो गया? जिसे हमको कहते हैं लीवर, है ना, लीवर। जैसे ही आपका मतलब जैसे ही आपको जॉन्डिस होगा तो आपका क्या होगा? आपको जो है ना आपका जो लीवर है ना यकृत वो प्रभावित हो जाएंगे, वो अच्छा से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन देखा और 25 क्वेश्चन कर करके लगभग हम लोग 250 क्वेश्चन, हाँ ठीक है, जो कि 10 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि सारे के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, ओके, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।